कोई कुछ तो स्पेशल फील कर रहा है आपके लिए। कोई माफी मांगने वाला है, तैयारी में है। अपने परिवार से यहाँ कोई अलग होता हुआ नजर आ रहा है। एक महिला शत्रु है आपकी, पछता रही है। असली खिलाड़ी कोई और निकला, नजरें किसी और पर थी और काम कोई और कर गया। शेर नहीं, भेड़िया है वो, उसकी असलियत अब जानोगे आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो, मंगलमय हो, जीवन आनंद से, खुशियों से भर उठे। जो चीज की कामना आप करें उस चीज को आसानी से प्राप्त कर पाए। जो सोचा नहीं था आपने वो खुशी भी आपके जीवन में शामिल हो जाए। ईश्वर करे संसार भर का सुख मिले आपको। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो कुंभ राशि अगेन, सिंह राशि, तुला राशि। देखो 3 राशियों की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। यानी कि कुंभ राशि के जो भी जातक है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, आप या आपकी संतान। तुला राशि के जो भी लिब्रा जिनका भी साइन है, और सिंह राशि के लियो जिनका भी जोडिएक साइन है, आपकी एनर्जी मैं डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ। और आप लोग बड़े बुलंद हो। बुलंद का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा होगा या आप बहुत लंबे चौड़े होंगे। नहीं, आपकी आभा बहुत मजबूत है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, डर नहीं लगता आपको। जिंदगी की चुनौतियों में बिल्कुल डट कर खड़े होने वाले आप लोग हैं। जिन 3 लोगों की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, नंबर 4 आ रहा आंखों के सामने। 4 क्या है? किसी का तो जन्मदिन है, किसी की तो शादी की सालगिरह है, किसी के 4 बच्चे हैं, 4 परिवार के सदस्य हैं, 4 दिन के बाद कुछ होने वाला है। 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर कवर हो रही है। देखो 4 अंक आया है तो मैं राहु का नाम जरूर लूंगी। राहु की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। अगर कलयुग में सबसे बड़ा देने वाला कोई है तो वो राहु है। अचानक धन संपत्ति का मालिक बना देता है। राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर कोई स्पेशल फील कर रहा है इस वक्त आपके लिए। ये प्यार का मामला है ना। चलो, इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए कोई कुछ महसूस कर रहा है। हो सकता है आप मेल है या फीमेल है, किसी से मिलकर आए हैं और वो भूल नहीं पा रहा है आपके लिए। वो भूल नहीं पा रहा है आपको सोते जागते। आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी चीज़ें उसको तड़पा रही है, कुछ स्पेशल फील कर रहा है। नॉर्मली हम किसी से मिलकर आते हैं तो बहुत टाइम तक उसको याद भी रखते हैं, लेकिन उसे हम स्पेशल फीलिंग्स में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई तो है जो कुछ स्पेशल फील कर रहा है आपके लिए। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। उसके शुक्र और आपका शुक्र दोनों टकरा रहा है। हाल ही में किससे मिले हो? कहीं कोई क्रश है, कहीं कोई प्यार मोहब्बत का मामला है, आंखें मिली है, 2-4 हुई है, जरूर मुझे बताइए। हमारे अंदर ना, हम मनुष्य के अंदर परमात्मा ने एक अद्भुत चीज दी है, स्नेह, प्रेम, लगाव। हम किसी से मिलते हैं और उसके हो जाते हैं, हम किसी से मिलते हैं और उसे जीवन भर भूल नहीं पाते। ये पशुओं में नहीं है, ये पशु में नहीं है। पशु की भी आंखें होती है, नाक होते हैं, कान होते हैं, वो खाना खाते हैं वो। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स है, ये जो प्रेम है, मोहब्बत है, ममता है, ये हम मनुष्यों को उपहार मिला है, नेचर ने हमें दिया है। इसलिए इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए स्पेशल फील कर रहा है या हम किसी के लिए स्पेशल फील कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य ही मनुष्य से प्रेम करता है। अब देखो कौन है दस्तक दे रहा है आपके जीवन में प्यार बनकर, शायद जीवन साथी बने। मेरे साथ साझा करना चाहे तो अवश्य करे। कोई कुछ स्पेशल फील कर रहा है आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई माफी मांगने की तैयारी में है। देखो किसी को रियलाइज हुआ है अभी अपनी गलती का एहसास किसी को हुआ है। मित्रों इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या तो आप मेल है या तो फीमेल है, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा, किसी ने कोई छीन लिया आपका कुछ, किसी ने अहित किया आपका, किसी ने तो कुछ नुकसान किया है आपका। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने इसके साथ सही नहीं किया।
यही होता है, हम तैस में आकर, गुस्से में आकर सामने वाले का बुरा कर बैठते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब मन में बहुत अधिक ग्लानि होती है तब हमें एहसास होता है कि चलो हम चलकर उससे माफ़ी मांग लेते हैं। तो यहाँ पर भी कोई माफ़ी मांगने वाला है आपसे, कोई माफ़ी मांगने की तैयारी कर रहा है, या आकर आपके सामने कन्फेशन होता है, या आपके सामने आकर वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा, पुरानी कोई बात बताएगा, पछतावा दिखाएगा, रोना रोएगा, आपके पास आकर बैठेगा और अपने किए की बात आपको बताएगा। कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि ये एहसास हो कि सामने वाला जो किया उस चीज़ को करने के बाद पछता रहा है। यानी कि कोई माफ़ी चाहता है आपसे, कोई चाहता है कि अब आप उसकी किए सब चीज़ को भूल कर आगे बढ़े जीवन में, या उसे अपना ले फिर से। कभी कभी पति पत्नी खूब झगड़ा करते हैं आपस में, पति खूब सताता है पत्नी को, पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब चली जाती है तब एहसास होता है कि उसके रहने से क्या था मेरा जीवन और उसके बिना क्या है। तो फिर ऐसी स्थिति में पति मना कर लाता है पत्नी को। तो ये भी एक हुआ कि वो अब माफ़ी चाह रहा है आपसे और चाह रहा है कि फिर से हम अपने जीवन में आगे बढ़े। कुछ ऐसा हो सकता है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखिए ज़रूर। कोई शत्रु है जिसने बिगाड़ने के समय तो खूब बिगाड़ा, आपका छीन लिया हिस्सा, आपका भाई हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, लेकिन समय और उम्र बहुत कुछ सिखा देती है। एक अरसा बीता और अब समझ में आया कि मैंने बिना मतलब इतनी बेईमानी की। अपने तो अपने होते हैं और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा पछतावा, एक ग्लानि हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है, कौन चाहता है माफ़ी आपसे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। अपने परिवार से अलग हो जाएगा वो, यानी कोई अपने जड़ से, अपने मूल से, अपने एक तना, एक पेड़ से अलग होने वाला है। कोई अपने परिवार से अलग होने वाला है। इस वक्त मित्रों जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ उसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, जैसी एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ अलगाव है, कुछ अलग हो रहे हैं, कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, और जिसके लिए मन कचट रहा है आपका, मन दुख रहा है आपका। लेकिन ये होना ही है, ये तो होकर ही रहेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इस तरह की चीजें आपके मन में चल रही है। कोई अपने परिवार से अलग हो रहा, हो सकता है आपकी नौकरी हो गई हो, आप दूर दूर जा रहे हो, दूसरे शहर या दूसरे देश जा रहे हो, फैमिली से अलग हो रहे हो। तो एक अलग होने के लिए जो मन में पीड़ा होती है कि मुझे सब छोड़ कर जाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ हो सकती है। आप कोई लड़की और आपकी शादी हो रही है और आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं अपने परिवार के बिना कैसे रहूँगी, वहाँ मम्मी पापा नहीं होंगे, भैया नहीं होंगे, मैं अकेली पड़ जाऊँगी। ऐसी इतनी ज़्यादा आप सोच रही हो कि ये अलगाव वाली एनर्जी आपसे आ रही है कि आपका परिवार आपसे छूट रहा है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है, आपकी फैमिली। तीसरी बात, कोई बुजुर्ग हो गए हैं बहुत और उनको ऐसी घबराहट हो रही है कि शायद अब मैं चला जाऊं संसार से, मेरा परिवार रह जाएगा अकेले, मैं कुछ कर नहीं पाया, सब छूट जाएगा। ऐसा डर आपको सता रहा है मन में। या आपने अभी अभी किसी की मृत्यु देखी है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी भी उम्र हो गई है, कहीं बुलावा आ गया, हमें भी जाना पड़ा, सब अधूरा रह जाएगा। कुछ तो ऐसी भावना बार बार मन में आप ला रहे हो। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मिलना और बिछड़ना ये तो संसार का नियम है, ये चलता रहेगा। जन्म हो रही है बच्चों की और मृत्यु हो रही है लोगों की, जा रहे हैं। शादियाँ हो रही है लड़कियों की, परिवार छोड़कर जा रही है, एक नए परिवार को अपना परिवार बनाकर फिर अपना परिवार आगे बसा रही है। उनके बच्चे हो रहे हैं, एक नया परिवार, फिर उनके बच्चे जब बड़ा होंगे तो उनको आपका परिवार छोड़कर जाना होगा। इसीलिए जब इस चक्र को आप लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई को समझ चुके हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा अपने मन को समझाएं। हद से ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ये चक्र है जो चलता रहेगा। अगर नौकरी हुई है आपकी दूर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसको कोई बिछड़ना नहीं कहते। फिर समय आएगा, हो सकता है आप अपनी फैमिली को अपने पास ले जाएं, आपका ही ट्रांसफ़र हो जाए, मिलना मिलाना लगा रहेगा। जो हो रहा है, परमात्मा ने इस वक्त जो राह चुनी है आपके लिए, उस पर बेफिक्र होकर चलिए और ईश्वर पर आस्था रखिए। जो हो रहा है वह भी आपके लिए हो रहा है और आगे जो होगा वो भी आपके हित में होगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। बूंदी के लड्डू आ रहे हैं आंखों के सामने, जो हनुमान जी को चढ़ते हैं ना, बूंदी के लड्डू।
क्या बात है, कौन लेकर आया है लड्डू, किनके घर का है, किसी के घर के आसपास होटल है वहां पर बनता है, ये मंदिर है वहां चढ़ा हुआ आपने देखा है। ये बूंदी के लड्डू की एनर्जी कहाँ से आ रही है, कोई प्रसाद लगाया है क्या मंदिर में, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और मैं एक बात बता दूं, अगर शनि ठीक करना है आपको, मंगल ठीक करना है आपको और धनवान बनना है, तो आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। अगर मंगल सुधारना है और चाहते हैं जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ अच्छा हो और आनंदित रहे, तो मंगलवार को बूंदी के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। और अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं आप, तो शनिवार आप बूंदी के लड्डू, जितने भी बिल में रहते हैं प्राणी, चाहे चूहे है, खोटा है, चींटी है, कोई जीव है, आप इनको देना शुरू करो। अगर भाग्य ना बदल जाए तो कहिए, है ना। अब बूंदी के लड्डू की एनर्जी आए तो मैंने ये रेमेडी बता दी। चलो, कहाँ से आ रहे हैं बूंदी के लड्डू की एनर्जी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक महिला शत्रु है आपकी जो पछता रही है। महिला शत्रु पछता रही है, यानी कि कोई दुश्मन है आपकी ऐसी जो महिला है। एक तो बात है कि महिला है, पुरुष नहीं है, लेकिन दूसरी बात है कि शत्रु है, यानी कोई ऐसी महिला जिसके मन में शत्रुता की भावना है आपके लिए। जरूरी नहीं है वो परिवार के सदस्य हो सकती है, वो मित्र हो सकती है, लेकिन अगर मन में शत्रुता रखती है तो वो आपकी शत्रु है ना। वो कहीं ना कहीं अभी पछता रही है, कुछ ऐसा कर दिया उसने, कुछ ऐसा बोल दिया इसने कि अब वो खुद ही फंस गई है, या चाल पर चाल चलती है और इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई है, गलत इंसान से पंगा ले लिया उसने, है ना। एक महिला है जो है ना आपकी दुश्मन, दोस्त नहीं है, वो शत्रु है, आपकी मित्र नहीं है, लेकिन पता नहीं किस बात का पछतावा है उसके मन में। अब थोड़ा सा घबरा रही है, अब थोड़ा सा पछता रही है। अब ये रीडिंग को मैं पूरा क्लियर नहीं बता सकती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मामला क्या है, कौन महिला शत्रु है आपकी जो अब थोड़ा सा घबरा रही है। कुछ गलत कह दिया उसने, गलत कर दिया उसने, इस बार आपका बड़ा नुकसान उसने कर दिया, इसलिए उसको डर लग रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइए अगर ये रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, जिनसे भी मैच हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। यहाँ असली खिलाड़ी तो कोई और निकला, नजरें आप लोग किस ओर देख रहे हैं और चालें कोई और चल रहा है। देखो, मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो चीज़ मुझे दिख रहा है, जो महसूस मैं कर रही हूँ, मतलब शक किसी और पर था और दोषी कोई और निकला, चाल कोई और चल रहा था, बिना मतलब आप लोग इल्ज़ाम किसी और पर लगा रहे थे। हमें जिधर देखना चाहिए था हम उसके ऑपोजिट देख रहे थे और चाल चलने वाले अपनी चाल चल रहे हैं। यानी कि ये जितना कुछ भी बिगाड़ा है अब तक, ये जितनी भी बातें हुई है, जितना कुछ भी नष्ट हुआ है, इसका खिलाड़ी कोई और है और आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। ये मुझे ज़रूर बताना हाँ कमेंट में लिखकर कि मामला क्या है, घर का मामला है कि बाहर शत्रुओं का मामला है। कभी कभी घर में भी इतने भेदी होते हैं, हमें किसी पर शक होता है कि यही है जो घर में उलझने कर रहा है, यही है जो बातें बना रही है, एक दूसरे को लड़वा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोई मुस्कुराकर अपनी चाल चल रहा है, कोई मुस्कुराकर अपनी चाल पर चाल चल रहा है, और जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा हंसता है, लोगों की नज़र उस पर जाती है, और कोई चुप चुप अपना कमाल कर रहा है। यानी कि असली खिलाड़ी तो कोई और निकला, हम देख रहे हैं कहीं और चालें कोई और चल रहा है। जिनसे भी रेजोनेट होना मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए मामला क्या है, कौन है असली खिलाड़ी और अब तक चूक रहे थे आप। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। शेर नहीं भेड़िया है वो, डरो मत उससे। मित्रों, इस वक्त यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि जिस शत्रु से आप इतना ज्यादा डर रहे थे, इतना घबरा रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं वो क्या करेगा मेरा, मैं हार जाऊंगा उससे, मैं नहीं सकूंगा उससे, वास्तव में वो शेर नहीं है, वो शेर नहीं है, वो एक डरा हुआ भेड़िया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। सामने वाला शत्रु डट कर खड़ा जरूर है, आंखें दिखा रहा है जरूर, लेकिन वो आपसे नहीं सकेगा, वो आपसे नहीं सकेगा। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वो वास्तव में शेर नहीं है, शेर आप ही है, सवा शेर भी आप है। सामने वाला केवल एक डरा हुआ भेड़िया है। परेशान मत रहो, बिल्कुल घबराओ मत। समस्याएं आई है, समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन सामने वाला आप पर हावी नहीं होगा। ऑलराइट, धैर्य रखें, धीरज रखें, विजय आपकी होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।